क्या आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल 2025 में रियल एस्टेट से अमीर कैसे बना जा सकता है? भारत में रियल एस्टेट हमेशा से सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का साधन माना जाता है। लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट है, जिसकी कीमत समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन आज के बदलते दौर में केवल कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेना काफ़ी नहीं है। अब ज़रूरी है कि सही स्ट्रेटेजी, सही लोकेशन और सही समय को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि पैसा सुरक्षित रहे और शानदार रिटर्न भी मिल सके। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि 2025 में रियल एस्टेट का चेहरा किस तरह बदल रहा है, कौन से नए ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे और कहाँ इन्वेस्ट करना आपको सबसे ज़्यादा फायदा देगा। हम आपको बताएंगे कि प्लॉट, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी में से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा। हम ये भी समझेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कैसे काम करती हैं, रियल एस्टेट से पैसिव इनकम बनाने के कौन से तरीके सबसे सफल रहते हैं और साथ ही वे आम गलतियां जिनकी वजह से बहुत से लोग अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान झेलते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइडलाइन साबित होगा। वहीं अगर आप पहले से प्रॉपर्टी में पैसा लगा चुके हैं तो यहाँ बताए गए टिप्स आपकी संपत्ति और इनकम दोनों को बढ़ाने में मदद करेंगे। रियल एस्टेट में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है लोकेशन। सही लोकेशन पर खरीदी गई औसत प्रॉपर्टी भी समय के साथ शानदार रिटर्न देती है, जबकि खराब लोकेशन पर खरीदी गई महंगी प्रॉपर्टी भी नुकसान करवा सकती है। लोकेशन के बाद दूसरा बड़ा फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन, यानी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग प्रॉपर्टी टाइप्स में बांटना। सिर्फ एक ही तरह की प्रॉपर्टी पर ध्यान देने की बजाय प्लॉट्स, कमर्शियल स्पेसेस और रेंटल प्रॉपर्टीज तीनों पर विचार करें। पैसिव इनकम माइंडसेट भी रियल एस्टेट में बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदें जो नियमित रूप से किराए की आय दें। इससे न सिर्फ आपकी ईएमआई आसानी से कवर होगी बल्कि आपकी अतिरिक्त आमदनी भी बनेगी। इसके अलावा पेशेंस रखना भी उतना ही अहम है। रियल एस्टेट से बड़ा लाभ तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जल्दी बेचने की बजाय प्रॉपर्टी को 5 से 10 साल तक होल्ड करना सही स्ट्रेटेजी होती है। और इन सब के साथ सबसे जरूरी है लीगल और डॉक्यूमेंटेशन चेक। प्रॉपर्टी के सभी कागजात जैसे सेल डीड, रजिस्ट्री, अप्रूवल्स और रेरा रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना कभी न भूलें, वरना बाद में विवाद या नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल 2025 में भारत में कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे होने जा रहे हैं। नई मेट्रो लाइंस, हाईवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी योजनाओं की वजह से बहुत से नए इलाकों में प्रॉपर्टी की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। अगर आप इन ग्रोथ जोन्स को समय रहते पहचान लेते हैं और वहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत अगले कुछ सालों में कई गुना हो सकती है। ये भी समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट में केवल कैपिटल एप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि रेंटल इनकम भी वेल्थ बनाने का साधन है। एक अच्छी लोकेशन पर ली गई रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको हर महीने स्थिर आय दे सकती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे बचना जरूरी है। सबसे आम गलती है सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी देखकर खरीद लेना। कई बार लोग लोकेशन और फ्यूचर डेवलपमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। दूसरी गलती है डॉक्यूमेंटेशन को नज़रअंदाज करना। बिना सही कागजात और अप्रूवल्स देखे डील फाइनल करना आपको कानूनी पचड़ों में फंसा सकता है। तीसरी गलती है बिना रिसर्च किए दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर पैसा लगाना। याद रखें, रियल एस्टेट में सफलता पाने के लिए खुद की रिसर्च और सही जानकारी सबसे बड़ी कुंजी है। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि 2025 में कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाकर आप रियल एस्टेट से अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी। यह वीडियो आपको न सिर्फ इन्वेस्टमेंट की सही दिशा देगा बल्कि यह भी समझाएगा कि कैसे सही स्ट्रेटेजी अपनाकर आने वाले समय में आप रियल एस्टेट से अमीर बन सकते हैं। अगर आपने इसमें बताए गए स्टेप्स को अपनाया तो ये तय है कि 2025 आपके लिए ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन का साल साबित होगा।